किसान भाइयों, गन्ना की बुआई में हम कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करें। अगर हम साथियों डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी मात्रा उसके लिए और किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा लाभ देखने को मिले। ये सवाल बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं और इसके साथ साथ कई किसान साथी ये पूछते हैं कि एक परफेक्ट डोज हमें बताओ कि हमें गन्ना बुआई में कौन से खाद लेने चाहिए जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाए। तो किसान भाइयों, आज थोड़ी सी जानकारी मैं आपको खादों के बारे में देना चाहता हूं कि खादों का इस्तेमाल हमें किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है उसको सारा का सारा पोषण मिल जाए, क्योंकि शुरुआत में ही साथियों फसल को ज़्यादा खादों की आवश्यकता रहती है, इसलिए उसको सारे के सारे तत्व देना बहुत ही आवश्यक है। अब डीएपी के साथ साथ कुछ खाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि कैल्शियम का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ कई खाद हैं जिनको हम एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है जिससे हमारी फसल को सारा का सारा न्यूट्रिशन भी मिल जाए और इसके साथ साथ हमारा जो खाद है वो बेकार भी ना हो, क्योंकि अगर हम डीएपी के साथ कैल्शियम लेते हैं तो हमारी दोनों खाद खराब हो जाती है। तो साथियों, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आज की इस वीडियो में मैं हम आपको खादों का सही से इस्तेमाल बताऊंगा कि कैसे हमें खाद प्रबंधन करना है एक अच्छे उत्पादन के लिए। किसान साथियों, आप सब जानते हैं, मैंने कई सारी वीडियोस में भी आपको बताया है और किसान भाई अब सब जानकार हैं, जानते हैं, एडवांस हो चुके हैं कि हमें ज़्यादा खाद बुआई से लेकर के तीसरे पानी तक ही डालनी चाहिए, तभी हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है, वो कल्ले निकालती है, कल्लों को फुटाव लेती है। अगर उसको पोषण की कमी होगी तो कल्ले नहीं निकलेंगे। अगर हमने बुआई में खाद सही से इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा पौधा ही साथियों मरा मरा से निकलेगा। और आप ये भी जानते हैं किसान साथियों कि अगर शुरुआत में पुंगा या फिर पौधा मोटा निकलता है तो साथियों वो ब्याज भी 20वें दिन 25वें दिन निकलते ही शुरू कर देता है। तो पौधे की मोटाई कैसे हो, मोटाई होगी सही खाद प्रबंधन से, सारे के सारे खादों के इस्तेमाल से। अब ये इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ किसान भाइयों। आप इस कॉम्बिनेशन को अगर यूज़ करेंगे तो साथियों इस साल आपने देखना कि आपकी फसल पर अलग रंग रहेगा और सारे खाद उसको एक ही साथ मिल भी जाएंगे। किसान साथियों, मैंने कई सारी वीडियोस में कहा कि कैल्शियम सबसे मस्ट खाद है ब्याज के लिए, कल्लों को फुटाव के लिए ह्यूमिक एसिड सबसे मस्ट खाद है, बहुत ही आवश्यक खाद है ब्याज के लिए, और फास्फोरस के हिसाब से ज़्यादा जरूरत होती है फसल में शुरुआत में। तो कैसे इस्तेमाल करने हैं किसान भाइयों, बुआई जब आप स्टार्ट कर रहे हो यानी कि अपने खेत की जब आप तैयारी कर रहे हैं उसी समय पर दोस्तों लास्ट जुताई पर आप जो है 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद के इस्तेमाल करो। यानी कि दोस्तों लास्ट में जब आप रोटावेटर निकाल रहे हैं तब डाल दो, और निकालने के बाद उसमें आप लास्ट में रोटावेटर निकाल दो, या फिर किसान भाइयों आप ट्रिलर्स निकालने वाले तब डाल दो। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि बुआई से पहले ही एसएसपी खाद के 3 बैग अगर आप डाल देंगे तो किसान साथियों उसमें फास्फोरस भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें सल्फर भी देखने को मिलेगा। यानी कि एक संपूर्ण पैकेज जो शुरुआत में फसल को मोटाई के लिए चाहिए, ब्याज के लिए चाहिए, वो सारा का सारा उसको आसानी से मिल जाएगा। अब आती है बात कि भाई 3 बैग तो हमने डाल दिए, अब बुआई पर क्या डालें जब हम कोड निकाल रहा हूँ किसान साथियों, क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, तो साथियों आप केवल और केवल यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। यानी कि दोस्तों एक खाद और जो हमारी फसल को सबसे ज़्यादा चाहिए नाइट्रोजन, वो हम उसको बुआई पर देंगे। अब साथियों बात आती है कि कितना डालना है यूरिया। किसान भाइयों 1 बैग 5 बीघे में बुआई के समय पर काफ़ी है, चाहे आप पलेवा करके बुआई कर रहे हो या फिर चाहे आप सूखे में बुआई कर रहे हो, 1 बैग यूरिया डालना है दोस्तों गन्ने टुकड़ों के ऊपर। उसके साथ साथ आपको 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड खाद का इस्तेमाल जरूर करना है किसान साथियों। ह्यूमिक एसिड दोस्तों एक अति आवश्यक खाद है जर्मिनेशन के लिए, गन्ने की जड़ों के विकास के लिए। ये तृतीयक जड़ों पर काम करता है किसी भी फसल की साथियों। दोस्तों तृतीयक जो जड़ें होती हैं जो बहुत ही बाल जैसी मामूली सी होती है, सबसे छोटी होती हैं, जो दूर दूर तक फैलती हैं, और जितना भी खाद हमारी मिट्टी में पड़े हुए होते हैं वो पौधे को ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा सहायता करवाता है। तो ह्यूमिक एसिड जमाव पर सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे महत्वपूर्ण रहता है। किसान भाइयों 2 चीज़ हो गई यूरिया के साथ, एक तो ह्यूमिक एसिड। अब साथियों आता है हमारा दवाई का नंबर। कई मेरे किसान भाई जो हैं बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, 4-4 5-5 दवाइयाँ डाल देते हैं कि भाई हमारी फसल को ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा या ज़्यादा फायदा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं किसान साथियों कि दवाइयाँ केवल और केवल कीटों को रोकने के लिए होती है। किसी भी दवाई में ये पावर नहीं है कि अगर आप ज़्यादा खाद के साथ दवाई डालेंगे तो आपकी फसल को वो अच्छी ग्रोथ करवा देगा, नहीं करवा सकता साथियों। दवाई का काम केवल और केवल कीटों को रोकना है। तो हम 1 दवाई का इस्तेमाल करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि थाइमेथॉक्सोम प्लस रीजेंट आप दानेदार ले लीजिए, ये बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन आप इमिडाक्लोप्रिड और रीजेंट का इस्तेमाल करिए। ये दोनों साथियों दवाइयाँ
आपको बाजार में कई नामों से आसानी से मिल भी जाएगी। सीरस आगे के अंदर ये दोनों दवाइयाँ आती है, बायर कलेसेंटा के अंदर आती है, घरडा की पुलिस के अंदर ये दोनों दवाइयाँ आती हैं, जिसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG की फॉर्मुलेशन में आता है। केवल 2 दवाएं हैं, आप डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो फंगस की दवा का आप इस्तेमाल ना करो साथियों, क्योंकि दोस्तों आपने 3 बार सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दिया है, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में सल्फर होता है और सल्फर एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड हमारा है। आप अगर चाहें तो साथियों फंगस की दवा भी मत डालो। और अगर डालनी है तो साथियों एक सस्ती दवा कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो यूपीएल का साफ के नाम से आता है साथियों, आप वो ला सकते हैं। या फिर साथियों कोई भी सस्ती दवा आपको साथियों जरूर पता होगा, आप एक अच्छी शानदार फंगस की दवा डाल सकते हो, यही दवा डालनी है साथियों। इससे दवा ज़्यादा दवा बिल्कुल नहीं डालनी, महंगी दवा नहीं डालनी, 4-5 दवा नहीं डालनी साथियों। तो ये हमारा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट डोज हो गया बुआई के लिए। अब आते हैं साथियों पहले पानी पर। मैं ये भी बता देता हूँ, पहले पानी पर आप लोग 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल कर लीजिए साथियों, 50 किलोग्राम डीएपी का। उसके साथ आप 30 किलोग्राम तक यूरिया ले लीजिए। और अगर आप कोई मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, जैसे सागरिका, बायोविटा, धनजैम गोल्ड या फिर यारमिला कॉम्प्लेक्स, किसी भी कंपनी का अच्छा ले लीजिए। और इसे बुआई से लेकर के पहले पानी तक ही आपके पौधे की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी। इस तरीके से साथियों आप एक अच्छा जमाव ले पाएंगे गन्ने की फसल से। एक साथियों पौधे का जो जमाव होगा वो दोस्तों मोटा होगा, ब्यात दोस्तों बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा पौधे का इस तरीके से। और किसान भाइयों हल्की हल्की डोज उसके बाद आपको 2 पानी तक और देनी थोड़ी थोड़ी साथियों। मान लीजिए 5 किलो बीघे का एनपीके आपने ले लिया है, उसके साथ आप यूरिया का इस्तेमाल करते रहेंगे। और किसान भाइयों इसी से ही आपकी फसल साथियों शुरुआत में ग्रोथ करना शुरू कर देगी। और जो फसल शुरुआत में अच्छी चल जाती है दोस्तों, वो लास्ट तक दबती बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। इसमें कई किसान भाई पूछते हैं कि आपने पोटाश के बारे में नहीं बताया हमें, पोटाश कब डालें। किसान साथियों जो भी महंगी खादें हैं साथियों, मैं उसका अल्टरनेट ढूंढता हूं कि इसका हम जो है दूसरे तरीके से कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ते रूप में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाई पोटाश का सस्ता रूप है एनपीके 0050 का स्प्रे। जैसे ही हमारी फसल साथियों स्प्रे लगने लायक हो जाए, 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन की हो जाए, उस पर आप साथियों पहले ही या तो एनपीके का स्प्रे कर दो। 5 बीघे में 2 पैकेट लग जाते हैं, गन्ना की फसल झेल जाती है। नहीं तो साथियों आप 1 पैकेट एनपीके 0050 और उसके साथ 1 पैकेट एनपीके 20-20-20, यानी कि उसमें पोटाश की मात्रा बढ़ जाएगी कुछ स्प्रे में। और साथियों हमारी पोटाश की जो आपूर्ति है पत्तों पर के माध्यम से साथियों अपनी फसल को दे पाएंगे। तो हमें बचत भी करनी है दोस्तों, और इसके साथ साथ दोस्तों लाभ भी लेना अच्छा। तो ये बेस्ट तरीका है हमारा। बाकी साथियों किसान भाई बहुत समझदार हैं और इसके साथ साथ जानते हैं कि भाई कैसे खादों का इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी मैंने अपने तरीके से आपको देने की कोशिश करी है, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम खाद का इस्तेमाल अगर हम शुरुआत में कर लेते हैं तो साथियों हमें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। जबकि दुकानदार भाई किसान भाई को कहते हैं ये तो गर्म खाद है, इसका इस्तेमाल हमें बरसात में करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं साथियों। किसान भाई कैल्शियम की अगर सही मात्रा पौधे को शुरुआत में मिल जाती है तो साथियों गन्ना हमारा हमेशा साथियों टॉप क्लास का निकलेगा, मोटा निकलेगा, वजनदार निकलेगा। तो साथियों ये खाद का ये कॉम्बिनेशन है, आप ये साल्ट को ट्राई करके देख सकते हैं साथियों, गन्ने की बुआई कर से लेकर पहले पानी तक। तो साथियों कैसी लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हो तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।